महर्षि द्रोणाचार्य, एक वीर गुरु की गाथा। महर्षि द्रोणाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। वे एक महान योद्धा, आचार्य और नीतिज्ञ थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। उनका जीवन संघर्ष, तपस्या और कर्तव्य परायणता का प्रतीक है। उनकी कथा त्याग, प्रेम, प्रतिशोध और नीति के अनोखे संयोग को दर्शाती है। द्रोणाचार्य का जन्म और शिक्षा। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। उनका खीरम कुन का जन्म था इसलिए वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने पिता से वेदों और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे महर्षि परशुराम के शिष्य बने और उनके समस्त अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान को प्राप्त किया। परशुराम ने उन्हें धनुर्विद्या में निपुण बनाया और अपने सभी दिव्य अस्त्र भी प्रदान किए। गरीबी और मित्रता का परीक्षण। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। उनका पुत्र अश्वत्थामाजम से ही महायोद्धा, लेकिन द्रोणाचार्य आर्थिक रूप से बहुत गरीब थे। उनका पुत्र दूध के अभाव में रो पड़ा। कृपि ने उसे चावल के आटे से दूध बनाने का प्रयास किया, लेकिन द्रोण इस अपमानजनक स्थिति को सहन नहीं कर सके। उन्हें याद आया कि उनका मित्र राजा द्रुपद अब पांचाल राज्य का सम्राट बन चुका है। वे आशा लेकर द्रुपद के पास पहुंचे और अपनी गरीबी की स्थिति बताई। लेकिन द्रुपद ने अहंकार में कहा, राजाओं और ब्राह्मणों की मित्रता समान नहीं हो सकती। अब मैं राजा हूं और तुम एक गरीब ब्राह्मण। यह सुनकर द्रोण को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने प्रतिशोध की भावना अपने मन में रख ली। कौरवों और पांडवों के गुरु। द्रोणाचार्य अपनी पत्नी और पुत्र के साथ हस्तिनापुर चले गए। वहां उन्होंने कृपाचार्य से भेंट की, जो स्वयं राजा धृतराष्ट्र के दरबार में सम्मानित थे। कृपाचार्य के माध्यम से उनकी भेंट भीष्म पितामह से हुई। भीष्म ने उनकी विद्वत्ता और युद्ध कला को देखकर उन्हें कौरवों और पांडवों का गुरु बना दिया। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाई। उन्होंने विशेष रूप से अर्जुन को अपनी शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनाया, क्यों कि अर्जुन का समर्पण और क्षमता अद्वितीय थी। गुरु दक्षिणा। द्रोणाचार्य की कहानी में एकलव्य का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण। एकलव्य निषाद राजा का पुत्र था और धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोण के पास आया, लेकिन द्रोण ने उसे क्षत्रिय होने के कारण शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद एकलव्य ने स्वयं द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की और अपने अभ्यास से धनुर्विद्या में पारंगत हो गया। जब द्रोण को यह जात हुआ कि एकलव्य ने गुरु के बिना ही अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया है, तो उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु को अर्पित कर दिया। इस घटना ने द्रोणाचार्य की नीति और पक्षपात पर प्रश्न उठाए, लेकिन उन्होंने इसे अपने श्रेष्ठ शिष्य अर्जुन के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए किया। द्रुपद से प्रतिशोध और युद्ध। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोण ने अपने शिष्यों को द्रुपद के विरुद्ध युद्ध में भेजा। पहले कौरवों ने प्रयास किया, लेकिन वे हार गए। फिर अर्जुन ने अपने पराक्रम से द्रुपद को हराया और उन्हें बंदी बना लिया। इसके बाद द्रोण ने द्रुपद को छोड़ दिया, लेकिन उनकी आधी भूमि छीन ली। द्रुपद ने इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए एक यज्ञ किया और उससे एक पुत्र धृष्टद्युम्न और एक पुत्री द्रौपदी की प्राप्ति की। धृष्टद्युम्न को यह वरदान प्राप्त था कि वह द्रोणाचार्य का वध करेगा। महाभारत युद्ध और द्रोण की मृत्यु। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से सेनापति बने। उनके नेतृत्व में कौरव सेना ने पांडवों पर भारी आक्रमण किया, लेकिन पांडवों को ज्ञात था कि जब तक द्रोणाचार्य जीवित है, तब तक कौरवों को पराजित करना असंभव है। श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि वे द्रोणाचार्य से कहें कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। भीम ने एक हाथी को मारकर उसका नाम अश्वत्थामा रख दिया और कहा, अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोण ने युधिष्ठिर से सत्य जानना चाहा, तो युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से आगे जोड़ा, नरो व कुंजरो व, मनुष्य या हाथी, ये ज्ञात नहीं। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपना अस्त्र शस्त्र त्याग दिया और ध्यान में लीन हो गए। इसी समय धृष्टद्युम्न ने उन्हें युद्ध भूमि में मार डाला। द्रोणाचार्य की विरासत। महर्षि द्रोणाचार्य का जीवन अनेक पहलुओं से प्रेरणादायक और विचारणीय है। वे एक महान योद्धा और गुरु थे, लेकिन कहीं न कहीं पक्षपात और प्रतिशोध ने उनके चरित्र को प्रभावित किया। उनके शिष्य अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की उनकी इच्छा
एकलव्य से उनका व्यवहार और द्रुपद से उनकी शत्रुता उनके व्यक्तित्व की जटिलताओं को दर्शाती है। महाभारत युद्ध के बाद द्रोणाचार्य की शिक्षा और युद्ध नीति को अमर माना गया। उनका पुत्र अश्वत्थामा अमरत्व का श्राप लेकर इस पृथ्वी पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। आज भी शिक्षा और युद्ध कला में द्रोणाचार्य का नाम सम्मान से लिया जाता है। भारतीय संस्कृति में शिक्षक दिवस पर उन्हें आदर्श गुरु के रूप में स्मरण किया जाता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, निष्ठा और कर्तव्य के साथ साथ निष्पक्षता और न्याय भी उतने ही आवश्यक हैं।